शुरू। सुख और दुख जिंदगी के खेल है। स्टॉप। इन्हें खेल की तरह खेलते हुए चलना चाहिए, क्योंकि जब तक जीवन है ये तो आएंगे ही हमें मांझने, हमें जीवन के नए अनुभवों से और समृद्ध करने, ताकि हम अपने अंतिम लक्ष्य तक और बेहतर होकर पहुँचे। स्टॉप। इसलिए अगर तकलीफ़ों को नज़रअंदाज न किया जाए तो यहाँ जीना मुश्किल हो जाता है। स्टॉप। दुख अपने प्रत्यक्ष रूप में जितना बड़ा दिखाई देता है, अंदर से वह उतना ही खोखला और कमज़ोर होता है। स्टॉप। अगर विचारों को मजबूत बनाकर रखा जाए तो दुख हवा के झोंके के साथ गायब होने वाली पानी के बुलबुलों की तरह हो जाते हैं। स्टॉप। दुख हमारे लिए बड़ा होगा और हम पर हावी हो जाएगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने सुख के कारणों पर कितना गौर किया है। स्टॉप। कई बार दुख आता है, लेकिन अगर हम उसे उसकी प्रकृति का हिस्सा मानकर अपने ऊपर से गुजर जाने देते हैं, तो वह नए अनुभव दे जाता है जो सुख का आधार बन सकता है। स्टॉप। वहीं अगर हम उसे अपना हिस्सा बनने देते हैं तो सुख की संभावनाओं को कमज़ोर कर देते हैं। स्टॉप। मगर सवाल है कि अगर किन्हीं वजहों से दुख एक चुनौती बनकर सामने खड़ा हो ही जाए तो उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर अगर हमारे पास है तो फिर दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्टॉप। सच यह है कि जब तक इससे भागने की कोशिशें जारी रहेगी, यह हमें और ज़्यादा उकसाता घेरता रहेगा। स्टॉप। तकलीफ के दौर में रोने, सिर पीटने या डरने के बजाय अपने आप पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। स्टॉप। मगर होता यह है कि जब हम पर किसी वजह से दुख का पहाड़ टूटता है, तो हम उसके कारणों और उससे निकलने के उपाय पर विचार करने के बजाय उसके सामने समर्पण कर देते हैं और अपने आप पर भरोसा भी खो देते हैं। स्टॉप। हर दुख का एक कारण होता है। स्टॉप। हम इस दुनिया में रहते हैं तो अपने आसपास की तमाम गतिविधियों में कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी का असर हम पर पड़े और उसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़े। स्टॉप। यह सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक भी। स्टॉप। सकारात्मक असर होता है तब हम आमतौर पर सहज रहकर उससे आनंदित होते हुए अपना वक्त गुजार देते हैं, लेकिन नकारात्मक परिस्थितियों में दुख में डूब जाते हैं और कई बार खुद को खोते चले जाते हैं। स्टॉप। जबकि दुख की जगह वही है जहां दुख में डूबे रहने की मानसिकता है। स्टॉप। अगर किसी के भीतर दुख से लड़ने का हौसला है, तब उसका आधा दुख यूं ही कम हो जाएगा। स्टॉप। बाकी दुख से लड़ाई शुरू करते ही दुखों से मुक्ति मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। स्टॉप। हाँ, अगर हमारे भीतर यह वहम बैठा हुआ है कि हमें केवल सुख ही मिलना चाहिए, तो इस दुनिया में जीवन गुजारते हुए यह ना तो संभव है, ना ही स्वाभाविक। स्टॉप पैरा। यह दुनिया हम मनुष्य को यह समझाने के लिए बनी है कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। स्टॉप। अगर हमारे जीवन में बहुत दुख है तो हम अपनी तुलना उन लोगों से कर सकते हैं जो हमसे ज़्यादा दुखी और परेशान है। स्टॉप। खुश रहने की कोशिश करना दुखों से मुक्ति पाने का एक सबसे शुरुआती और आसान रास्ता है। स्टॉप। दुख के जाल में हम अकेले नहीं होते हैं। स्टॉप। यह सच है कि दुख और आपदाएं इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई ऐसी
अप्रासंगिक घटनाएं हैं जो क्षति पहुंचाकर मनुष्य को विचलित कर देती है। स्टॉप। कभी कभी तो विवेक से रहित इंसान सहन शक्ति के अभाव में अपने होश खो बैठता है। स्टॉप। हालांकि एक आशावान मन उससे बिना डरे सकुशल बाहर निकल जाता है और निराश मन अपने भाग्य को रोता रहता है। स्टॉप। अंतर केवल दृष्टिकोण का रहता है। स्टॉप। यह ठीक है कि हम अपनी परिस्थितियों और घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन दृष्टिकोण बदलना तो हमारे हाथ में ही है। स्टॉप। परीक्षा के समय हम देखते होंगे कि कई विद्यार्थी इसके तनाव का डटकर सामना करते हैं, तो कई हार मान लेते हैं और अवसाद में चले जाते हैं। स्टॉप। कई तो कम नंबर आने पर अपनी जान तक दे देते हैं या इसकी कोशिश करते हैं, बिना यह सोचे कि यह तो जिंदगी का बहुत छोटा सा पड़ाव है। स्टॉप। आगे पूरा जीवन पड़ा है। स्टॉप। इस तरह के बच्चों की हार के पीछे आम तौर पर उनके अभिभावकों के सपनों का बोझ होता है, जिसके नीचे कई बच्चे दबकर दम तोड़ देते हैं। स्टॉप। पैरा। हर दिन एक जैसा नहीं होता। स्टॉप। प्रकृति का नियम ही है कि रात के बाद दिन जरूर आता है। स्टॉप। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। स्टॉप। बुरे वक्त में हमें भी सुख रूपी सवेरे का सुखी सुखी इंतजार करते रहना चाहिए। स्टॉप। इसलिए दुख से भागने की नहीं, सामना करने की जरूरत है। स्टॉप। यह सबके जीवन को मांझता और मथता रहता है। स्टॉप। जीवन के हर पल और अनुभव का सामना करना ही जीवन की खूबसूरती है और इसी से जीवन में संपूर्णता है। स्टॉप। पैरा। आज अगर बुरा वक्त चल रहा है तो कल अच्छा समय भी आएगा जब हमारे बिगड़े हुए सभी काम फिर से बनने लगेंगे। स्टॉप। यह सारी उथल पुथल थम जाएगी, तब जिंदगी फिर मुस्कुराने लगेगी। स्टॉप। जिस तरह तैराकी सिखाने वाला हमें जल की धारा में यूं ही उतार देता है ताकि हम हाथ पैर चलाते हुए तैरना सीख जाएं। स्टॉप। उसी तरह वक्त से मिला दुख हमें मांझ कर और निखार देता है। स्टॉप। पैरा। किसी भी व्यक्ति के चेहरे के भाव उसके भीतर के भावों का प्रतिबिंब होता है। स्टॉप। अक्सर मन के भीतर की कश्मकश चेहरे पर झलक ही आती है। स्टॉप। हर्ष, दुख, विषाद, कष्ट, खेद सब चेहरे पर अंकित होते रहते हैं। स्टॉप। इसी से व्यक्ति की मानसिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। स्टॉप। व्यक्ति के जन्म लेने से ही ये भाव अपने आप नैसर्गिक रूप से व्यक्ति के मुखमंडल पर प्रदर्शित होते रहते हैं। स्टॉप। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह रोने लगता है। स्टॉप। जब उसकी माँ उसे पुचकारती है, उसे दूध पिलाती है, तो वह चुप हो जाता है। स्टॉप। जब उसे बाहों के झूले में झुलाया जाता है तो वह मुस्कुराने लगता है। स्टॉप। शांत हो जाता है। स्टॉप। ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी सिनेमा घर में कोई फिल्म देखने जाता है तो समय पर अलग अलग भाव उसके चेहरे पर दिखाई देते हैं। स्टॉप। कभी वह मुस्कुराता है तो कभी उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। स्टॉप। इसी तरह किसी दृश्य पर कभी उसका चेहरा क्रोध से तमतमा जाता है। स्टॉप। फिल्म में चल रहे दृश्यों के हिसाब से उसके चेहरे के भाव बदलते रहते हैं, क्योंकि पर्दे पर चल रही फिल्म के साथ साथ एक फिल्म उसके मन में भी चल रही होती है। स्टॉप। मन में चलने वाली फिल्म से उपजी संवेदनाओं के भाव उसके चेहरे पर आते रहते हैं। स्टॉप। हमारे चेहरे का एक भाव ऐसा है
जो सदैव दूसरों को आकर्षित करता है। स्टॉप। इससे हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आ जाता है। स्टॉप। यह है हमारी मुस्कान। मुस्कान हमारे साथ साथ सामने वाले के मन के भावों को भी मधुरिम कर देती है। स्टॉप। मधुर मुस्कान का माधुर्य जीवन को मधुर कर देता है। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में मधुर मुस्कान का गुण निहित रहता है, वह सबका चहेता बन जाता है। स्टॉप। सूखे चेहरे वाले व्यक्ति से लोग बात करना या नज़दीकियां बनाना कम पसंद करते हैं। स्टॉप। जबकि चेहरे पर मुस्कान सजाए हुए व्यक्ति से लोग जल्दी घुल मिल जाते हैं। स्टॉप। उसे अपना जैसा या अपने नज़दीक पाते हैं। स्टॉप। मुस्कान के कई गुण होते हैं। स्टॉप। मुस्कान मरहम का कार्य भी करती है। स्टॉप। जब कोई मरीज अस्पताल में बेसुध पड़ा रहता है, स्टॉप, सामने से आते हुए डॉक्टर के चेहरे पर अगर मुस्कान हो, वह मरीज भी अंदर से मुस्कुराने लगता है। स्टॉप। वह मुस्कुराहट उसकी बीमारी पर मरहम की तरह लगने लगती है। स्टॉप। वह सकारात्मकता से भर जाता है, जो उसे स्वस्थ होने में एक बड़े सहायक का काम करती है। स्टॉप। ठीक इसके विपरीत अगर डॉक्टर का व्यवहार रूखा हो तो मरीज की बीमारी अपने आप ही बढ़ने लगती है। स्टॉप। यहाँ पर हम मुस्कान की ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। स्टॉप।